क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए, चाहे संख्या लिखा रहे चाहे किसी संख्या में लिखा रहे, 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करेंगे। तो मैं कई बार बोला कि जब आप कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो लिखोगे क्या माना संख्या x। तो क्या कह रहा है कि संख्या में 930 जोड़ा जा रहा है। संख्या में जब आपने 930 जोड़ा तो संख्या अपने आप का 444 4/9% हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 444 से 4/9% को फ्रैक्शन में चेंज करना। अगर आप ऐसे सिंपली बेसिक वाले तरीके से करोगे तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप 444 को क्या कर दो पार्ट में कन्वर्ट करो, ये 400% हुआ और ये आपका 44 से 4/9% हुआ। 400% को आप 4 लिख सकते हैं। और अगर हम 44 से 4/9% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 4 40 नहीं 9 चौक 36 39 4 ऐड होगा तो 9 में 400/9% होगा ये। तो 4 + 400/9 इंटू 1/100% का मतलब 1/100 होगा। ये आपका खत्म हो जाए तो आया क्या 4 + 4/9 ये आया ना। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 36 होगा और जब 36 में आप 4 ऐड करेंगी तो आपका हो जाएगा 40/9। तो फ्रैक्शन क्या है आपका निकल के x + 930 = x × 40/9। अब करना क्या है, x को आप इधर भेज दीजिए तो 930 = 40x/9 और जब x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -x हो गया। तो 930 = क्या हुआ, फ्रैक्शन आपका 9 हुआ, एलसीएम आप 9 लेंगे 40x - 9x। तो 930 = 40x में से 9x जाएगा तो आपका बचेगा 31x/9। और मैं यहीं से डायरेक्ट कैंसिल करूंगा इसको। 31 3 जा 93 होता है तो ये हो गया 13। और जब 30 में आपका 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 30 × 9 = आपका आ गया 270। ये आपका आंसर है। अब जो ट्रिक वाला मेथड से लगा बता रहा हूं तो 444 से 4/9% को फ्रैक्शन में कितना लिखोगे मुस्कान? 40/9। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो आपको पता है 444 से 4/9% का फ्रैक्शन हुआ 40/9। ये 9 का 444 से 4/9% कितना है 40। तो 9 में क्या ऐड किया जाएगा कि 40 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर हम 31 ऐड कर देंगे, बट 31 नहीं ऐड किया जा रहा है। क्या ऐड किया जा रहा है 930 ऐड किया जा रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 930 आ जाएगा। और आपको पता अगर नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि रिजल्ट वाला नंबर क्या आया, आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर था क्या जिसमें ये ऐड करने पर दूसरा नंबर बना है। तो नंबर आपसे पूछा जाए डिनोमिनेटर होगा 9। तो 9 में हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 270। ठीक है। चलिए बोला एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की कर दी जा रही है और परिणामी संख्या जो है मूल संख्या से 20 कम है। तो आपसे पूछा है मूल संख्या, तो जब भी लास्ट वाला जो पूछेगा उसको क्या मान लेंगे आप, मूल संख्या आपकी क्या हो गई x हो गया। कह रहा तो मूल संख्या x हो गया तो x में पहले क्या किया जाए 20% की कमी की जा रही है तो x का मतलब क्या हो जाएगा 80% होगा। भाई आपको पता है कोई भी नंबर क्या होता है 100% होता है और जब उसमें 20% कम किया जाएगा तो 100 में से 20% माइनस हो जाएगा तो 80% हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि फिर उस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जा रही है। इसका मतलब ये नंबर था x 100%, अब इसमें क्या किया जा रहा है 20% की वृद्धि कर दिया गया तो क्या हो गया 120% हुआ। हाँ तो कोई आपको पता है कोई नंबर 100% होगा, x आपने 100%, ये x अपने आप में 100% है।
एक बार आपने 20% कम किया तो 20 100% में से 20 माइनस होगा तो 80% होगा। फिर आपको यही कह रहा है कि इसी संख्या में हम 20% की वृद्धि भी कर रहे हैं, वृद्धि की जाती है, मतलब बढ़ रहा है वो चीज। तो 100% था तो 20% ऐड होगा तो 120% होगा। तो परिणामी संख्या क्या आया? यही आया, क्योंकि मूल संख्या तो ये थी। देखो परिणामी का सुनो, नहीं अभी कहां साल हुआ, मूल संख्या तो x था, उसमें चेंज करने पे, अरे जैसे ऐसे समझो ना, 120 आ गया तो 7 नहीं हो गया? नहीं कहां साल होगा, अभी आगे क्वेश्चन है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, ऐसे समझो। परिणाम तो मतलब समझते नहीं कि बाल एक बार आपने छिलवा लिया और फिर बाल वही बढ़ गया, तो पहले आपका बाल गंजा था तो हो गया मूल संख्या आपका, और बाल बढ़ गया तो वही हो गया आपका परिणामी संख्या। तो पहले वो संख्या थी x, उसमें 20% घटाया गया और फिर उसमें क्या किया, 20% बढ़ा दिया गया। तो जब 20% घटाया जाए तो 80% होगा, और जब 20% बढ़ाया गया तो 120%। तो अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो परिणामी संख्या है ये, वो मूल संख्या से क्या है, 20 कम है। मूल संख्या आपका x है ना, उससे 20 कम है। क्यों 80 करोगे तो अभी सॉल्व करना है इसको। तो x इंटू 80% का फ्रैक्शन क्या होगा, 4/5। 80% का फ्रैक्शन 4/5 होगा नहीं होगा? नहीं हम दिखा दे भाई, आया ना 4/5। और 120% का क्या होगा, 6/5 होगा, इक्वल टू x माइनस 20। सॉल्व करो इसको, 6 4 जा 24x होगा, 5 5 जा 25 इक्वल टू x माइनस 20। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 20 इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 24x/25 होगा ना जी। और ये माइनस 20 इधर आ गया, प्लस हो गया, और ये 24x/25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 20 इक्वल टू क्या आया, एलसीएम आपने 25 हुआ, 25x माइनस 24x, तो 20 इक्वल टू क्या आया, x/25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x इक्वल टू 20 into 25, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 500। तो मूल संख्या आपकी क्या है, 500। ये आपका आंसर। बट अब इसको ट्रिक वाले मेथड से भी बताएंगे, बट अभी इसको पहले नोट करिए, ट्रिक वाला मेथड देखिए कैसे डिफरेंट होगा, और वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट फिलहाल अभी उसको रोकते हैं, पहले इसको वालों ये समझ में आ रहा कि 20% कम होना फिर 20% इंक्रीज होना, इसका फ्रैक्शन लिख देंगे। समझो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। पहले आपसे ये कहा जा रहा है, आपको पता 5 का 20% क्या होगा, 1 ना। क्वेश्चन ये कह रहा पहले एक संख्या पहले 20% कम की जा रही है, मतलब ये है कि पहले संख्या क्या थी, 5 था, और वो संख्या क्या हो जा रही है, एक कम हो रहा है ना। अरे भाई एक कम होगा तो 4 होगा नहीं होगा। और फिर आपसे बोला है कि फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जा रही है, तो पहले वो संख्या क्या थी, 5, अब 20% की वृद्धि की गई, मतलब कि एक जुड़ गया, 5 में एक जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, 6। तो आपसे ये पूछ रहा है कि परिणामी संख्या, देखो रिजल्ट ये है न्यू वाला, वो मूल संख्या से क्या है, 20 कम है। तो पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर क्या आएगा 25, और 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 24 हो गया। ये रेशियो को फॉर्म है। हाँ अब समझो, पहले नंबर क्या था और अब नंबर क्या हो गया, तो कितने का अंतर आया इनके बीच, 1 का, लेकिन 1 ना करके कितना दिया है, 20। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 20 से। तो आपसे मूल संख्या पूछा, मतलब कि ओल्ड नंबर आपसे पूछा ना, तो हम 25 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से, तो आ जाएगा आपको 5। प्रतिशत कम है, तो सबसे क्या प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है, तो आपको पता है कि परसेंट में चेंज करना, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। एक काम हो, 400 से 220 को जो माइनस करोगे, कंपैरिजन किससे हो रहा है, 400 से, तो 400 ही आपका नीचे जाएगा, और परसेंट में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको पता है कि आपसे बोला जाता है कि आपने 80 मार्क्स पाया 100 में से, तो आप 80 लिखते हो ना अपॉन 100, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना पाया आपने,
80%। हो जाएगा। मैं अब आपसे अगर पूछूं कि ये आपसे मैंने पूछा कि 80 नंबर आप पाए 100 में से, तो आपने कितना परसेंट मार्क्स पाया, तो आपने 80% पाया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 जो है 100 से कितने परसेंट कम है, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 80 को माइनस करेंगे, 20 आएगा। और कंपैरिजन किससे हो रहा है, 100 से ना, तो कितना परसेंट होगा, 20% होगा, 20% कम है। इसका मतलब अब 400 में से 220 को जब आप माइनस करेंगे तो 180 आएगा। 180 अपॉन 400 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 आएगा इसका आंसर। 45% आएगा। 45, हाँ 45। 4 से इसको डिवाइड करोगे, 45% करोगे। अरे आपसे पूछा कितना परसेंट कम है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 400 में से 220 को, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं आ सकते। एक और क्वेश्चन, अरे बहुत आसान है। बहुत आसान है सर। उनको सामने दिख रहा है, उनका बोलते हैं मेरा वो दिख रहा है। 85 510 का कितना प्रतिशत है? सर इसको प्लस करना है। हाँ जी। करके दिखाइए। हाँ? अरे आपसे ये पूछा 85 510 का कितना प्रतिशत कम है, कंपैरिजन किससे हो रहा, 510 से ना, तो 510 आप नीचे लिखो, हाँ सर लिखिए। और 85 पूछ रहा है, परसेंट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म होगा। 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, 10 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 50 होगा, 50/3, और इसको आपको चेंज करना है, अगर मिक्स फ्रैक्शन तो 16 होल 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। हाँ सर। यही तो हुआ, इसी चीज में एकदम डिफरेंट परेशान होगा ऐसे। बोला कि 85 510 का कितना प्रतिशत कम है आपसे, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना कम है कितना ज्यादा है। अभी कौन क्वेश्चन दे रहा है, पूछा ये है कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, 600 से ही हो रहा है। आपसे पूछा 600 का 126 कितना प्रतिशत है, तो 126 आपका ऊपर लिखा जाएगा इंटू 100, परसेंट में चेंज करना तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00 खत्म हो जाएगा, 6 2 जा 12 6 1 6 21%, कि 3456 से 1728 कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो आप 3456 से 1728 कंपैरिजन किससे हो रहा है, इससे, तो 3456 आपका डिनोमिनेटर पे लिखा जाएगा, और परसेंट में चेंज करेंगे क्या हम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3456 में से जब 1728 माइनस करेंगे तो 1728 आएगा। इंटू 100, अब 1728 कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स जाएगा, 2 5 जा 50 हो जाएगा, 50% आप नहीं मन करिए आप 2 से करिए, 4 से करिए, जिससे मन करिए आप उससे करिए।